बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार ऐसे कलाम है जिसको पढ़ने के लिए आपको किसी की भी इजाज़त की लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप दुरूद पाक को इस्तग़फ़ार को हज़ारों की तादाद में जितना भी पढ़े, आप इससे ना ही आपके पास कोई रुज्जत होगी और ना ही बंदिश लगेगी, बल्कि आपके सब जितने परेशानियां होंगी वो ख़त्म होंगी, आपके सब बंद रास्ते खुल जाएंगे और अल्लाह ताला आपके लिए एक खूबसूरत ग़ैबी मदद भेजेगा जहाँ से कि आपने उस जगह से गुमान भी नहीं किया होगा। दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि इंसान पढ़ता जाता है और दुरूद पाक से इंसान को इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वो इंसान कहता है कि मैं इस दुरूद शरीफ को कभी भी ना छोड़ूं। बाज़ औक़ात बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपने मकसद के लिए या अपनी किसी मन्नत के लिए दुरूद पाक को पढ़ना शुरू किया था, लेकिन दुरूद पाक को पढ़ते पढ़ते वो दुरूद पाक में इतने ज़्यादा हो गए कि उनका दिल चाहता था कि चाहे उनका मकसद पूरा हो या ना हो, लेकिन वो कहते थे, उनका दिल करता था कि वो सारी ज़िंदगी भी दुरूद शरीफ को ना छोड़ें, क्योंकि दुरूद शरीफ में एक सुकून है, एक उम्मीद है, एक यकीन है, इस जहान में भी, उस जहान के लिए भी और हमारी कब्र के लिए भी। तो दुरूद पाक को दुआ है। दुरूद पाक तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला भी पढ़ते हैं और फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं। और इस्तग़फ़ार तो ऐसी चीज़ है जो हमारे गुनाहों को बिल्कुल साफ़ कर देता है, ख़त्म कर देता है, हमें बिल्कुल पाकीज़ा कर देता है। इस्तग़फ़ार में बड़ी ताकत है। पहाड़ों जैसी मुसीबतें, पहाड़ों जैसी रुकावटें, बड़े से बड़े ज़ालिम को भी रेज़ा रेज़ा कर देता है। इस्तग़फ़ार में बड़ी ताकत है। इस्तग़फ़ार तो बड़ा खूबसूरत कलाम है। एक भाई था, वो कहता था कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, रिज़्क़ की तंगी थी और हमारे बाबा का बिल्कुल काम नहीं था, हम किराए के घर पे रहते थे, मेरा बाबा किसी दुकान पे नौकर था और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, घर के मसाइल भी बहुत ज़्यादा थे, घर की परेशानियां भी बहुत ज़्यादा थी, कुछ भी समझ नहीं आती थी कि अब हम क्या करें। तो ये टेंशनें हमें अंदर ही अंदर से पूरे घर को ख़त्म करती जा रही थी। तो एक दफ़ा जब मैं मस्जिद गया तो एक आलिम से पूछा कि हमारे घर में क्या मसला है, तो आलिम ने कहा कि आप इस्तग़फ़ार का विर्द कसरत से किया करें। तो मैंने उस आलिम की बात को बस अपने दिमाग से निकाला और वही उन परेशानियों में पड़ा रहा। मैं अभी तालीम ही कर रहा था, मेरी तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी, बस वही परेशानियां थी, रिज़्क़ की तंगी थी, बाबा भी हर वक्त बहुत परेशान होते थे, बाकी भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, अम्मी भी परेशान होती थी, रिज़्क़ के कोई रास्ते नहीं खुलते थे, हमारे सारे घर में बहुत ज़्यादा टेंशनें होती थी। यही टेंशनें दिन ब दिन बढ़ती गई। तो एक दफ़ा मैं मस्जिद गया हुआ था, तो वहाँ जो आलिम था वो जो बयान कर रहा था, उसने इस दफ़ा इस्तग़फ़ार के फ़वाइद बयान किए थे। और जब मैंने इस्तग़फ़ार की बातें सुनी तो इस्तग़फ़ार के जो मैंने फ़ज़ाइल इस आलिम से सुने, तो मैंने वही बात याद कर ली जो मुझे पहले आलिम ने कहा था कि तुम इस्तग़फ़ार का विर्द करो, और फिर मैंने इस्तग़फ़ार का विर्द नहीं किया था, लेकिन इस बार तो मैंने कहा कि अब तो मैं ज़रूर अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करूँगा। मैंने अस्तग़फ़िरुल्लाह को पढ़ना शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा पढ़ता था कि मुझे उसके फ़ज़ाइल भूल गए थे और मैंने तो दुआ मांगना भी छोड़ दिया था। मैं तो बस अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द दिन रात करता रहता था और उसके विर्द से अल्लाह ताला ने हमारे घर की सारी परेशानियां ख़त्म कर दी। अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि हमारे रिज़्क़ के दरवाज़े खुल गए। अल्लाह ताला ने हमारे सारे घर की परेशानियां ख़त्म कर दी। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत मुआवज़ा किया। जहाँ पर मेरे बाबा नौकर थे, काम करते थे, आज वो जगह बाबा ने ख़ुद ख़रीद ली और हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम किराए के घर पे रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ही टाइम के बाद हमें बहुत ही खूबसूरत घर दिया, जो एक खूबसूरत बंगला था। बिज़नेस बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ गया और इसकी तंगी ख़त्म हो गई, हमारे परेशानियां ख़त्म हो गई और मेरी जो एजुकेशन थी वो भी कंप्लीट हो गई। अल्लाह ताला ने एक ग़ैबी मदद भेजी। अस्तग़फ़िरुल्लाह को फिर मैंने याद किया कि हाँ, मैं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करता था, जो काम सालों से नहीं हो रहे थे वो अल्लाह ताला ने दिनों में कर दिए। हमारे रास्ते किस तरह बंद थे
اور اللہ تعالیٰ نے کیسے راستے کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد بھیجی جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت مدد بھیجی۔ استغفر اللہ کے پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ انسان جب محبت سے پڑھتا ہے، لگن سے پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ جو گناہ ہم سے غلطی سے ہوئے ہیں یا انجانے میں ہوئے ہیں یا جانے میں ہوئے ہیں، ان سب گناہوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کر دیں گے۔ جب روزانہ پڑھیں گے تو ہمارے مسائل ضرور حل ہوں گے، ہماری زندگی میں ایک خوبصورت زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ استغفار کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کا بھی ورد کرو، تاکہ ان دونوں اذکار سے جو آپ کو فائدے ملنے ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے۔ استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کرو اور ہر وقت بس اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔